पवित्र प्रभु इच्छा घटनाएं जैसे और जब घटती हैं वैसे और तब क्यों घटती है। पवित्र प्रभु इच्छा। मीरदाद, कैसी विचित्र बात है कि तुम जो समय और स्थान के बालक हो, अभी तक यह नहीं जानते कि समय स्थान की शिलाओं पर अंकित की हुई ब्रह्मांड की स्मृति है। यदि इंद्रियों द्वारा सीमित होने के बावजूद तुम अपने जन्म और मृत्यु के बीच की कुछ विशेष बातों को याद रख सकते हो, तो समय जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था, तुम्हारी मृत्यु के बाद भी सदा रहेगा, कितनी अधिक बातों को याद रख सकता है। मैं तुमसे कहता हूं, समय हर छोटी से छोटी बात को याद रखता है, केवल उन बातों को ही नहीं जो तुम्हें स्पष्ट याद है, बल्कि उनको भी जिनसे तुम पूरी तरह अनजान हो। क्योंकि समय कुछ भी नहीं भूलता, छोटी से छोटी चेष्टा, श्वास निश्वास या मन की तरंग तक को नहीं भूलता। और वह सब कुछ जो समय की स्मृति में अंकित होता है, स्थान में मौजूद पदार्थों पर गहरा खोद दिया जाता है। इसकी गहराई को समझना है ना, बहुत गहरा पॉइंट है। और क्योंकि समय कुछ भी नहीं भूलता, छोटी से छोटी चेष्टा, श्वास निश्वास या मन की एक तरंग को भी समय नहीं भूलता। और वह सब कुछ जो समय की स्मृति में अंकित होता है, स्थान में मौजूद पदार्थों पर गहरा खोद दिया जाता है। वही धरती जिस पर तुम चलते हो, वही हवा जिसमें तुम सांस लेते हो, वही मकान जिनमें तुम रहते हो, तुम्हारे अतीत, वर्तमान तथा भावी जीवन की सूक्ष्मतम बातों को सहज ही तुम्हारे सामने प्रकट कर सकते हैं, यदि तुम में केवल पढ़ने की शक्ति और अर्थ को ग्रहण करने की उत्सुकता हो। जैसे जीवन में वैसे ही मृत्यु में, जैसे धरती पर वैसे ही धरती के परे, तुम कभी अकेले नहीं हो, बल्कि उन पदार्थों और जीवों की निरंतर संगति में हो जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में भागीदार हैं, वैसे ही जैसे उनके जीवन और मृत्यु में तुम भागीदार हो। जैसे तुम उनसे कुछ लेते हो, वैसे ही वे तुमसे कुछ लेते हैं, और जैसे तुम उन्हें ढूंढते हो, वैसे ही वे तुम्हें ढूंढते हैं। हर पदार्थ में मनुष्य की इच्छा शामिल है, और मनुष्य में शामिल है हर पदार्थ की इच्छा। पदार्थ में भी मनुष्य की इच्छा शामिल है, हर पदार्थ में मनुष्य की इच्छा शामिल है। जैसे मनुष्यों को पदार्थ की इच्छा है ना, वैसी अपोजिट भी है। हर पदार्थ में मनुष्य की इच्छा शामिल है, और मनुष्य में शामिल है हर पदार्थ की इच्छा। यह परस्पर विनिमय निरंतर चलता रहता है। परंतु मनुष्य की दुर्बल स्मृति एक बहुत ही घटिया मुनीम है। समय की अचूक स्मृति का यह हाल नहीं है। वह मनुष्य के अपने साथी मनुष्यों के साथ तथा ब्रह्मांड के अन्य सभी जीवों के साथ संबंधों का पूरा पूरा हिसाब रखती है, समय। और मनुष्य को हर जीवन तथा हर मृत्यु में प्रति क्षण अपना हिसाब चुकाने पर विवश करती है।
विवश करती है। बिजली कभी किसी मकान पर नहीं गिरती जब तक वह मकान उसे अपनी ओर नहीं खींचे। बिजली कभी किसी मकान पर नहीं गिरती जब तक वह मकान उसे अपनी ओर न खींचे। अपनी बर्बादी के लिए मकान उतना ही जिम्मेदार होता है जितनी बिजली। सांड कभी किसी मनुष्य को सींग नहीं मारता जब तक वह मनुष्य उसे सींग मारने के लिए निमंत्रण न दे, और वास्तव में वह मनुष्य इस रक्तपात के लिए सांड से अधिक उत्तरदायी होता है। मारा जाने वाला मारने वाले के छुरे को सान देता है और घातक वार दोनों करते हैं। मारा जाने वाला मारने वाले के छुरे को धार देता है और घातक वार दोनों करते हैं। लूटने वाला लूटने वाले की चेष्टाओं को निर्देश देता है और डाका दोनों डालते हैं। हाँ, मनुष्य अपनी विपत्तियों को निमंत्रण देता है और फिर इन दुखदाई अतिथियों के प्रति विरोध प्रकट करता है, क्योंकि वह भूल जाता है कि उसने कैसे, कब और कहां उन्हें निमंत्रण पत्र लिखे और भेजे थे। परंतु समय नहीं भूलता। समय उचित अवसर आने पर निमंत्रण पत्र ठीक पते पर भेज देता है और समय ही हर अतिथि को मेजबान के घर पहुंचाता है। मैं तुमसे कहता हूं, आई लव दिस वर्ड, मैं तुमसे कहता हूं, किसी अतिथि का विरोध मत करो। कहीं ऐसा न हो कि बहुत ज्यादा देर तक ठहर कर या जितनी बार वह अन्यथा आवश्यक समझता उससे अधिक बार आकर वह अपने स्वाभिमान को लगी ठेस का बदला ले। अपने सभी अतिथियों का प्रेम पूर्वक सत्कार करो, चाहे उनकी चाल ढाल और उनका व्यवहार कैसा भी हो, क्योंकि वे वास्तव में केवल तुम्हारे लेनदार हैं। खासकर अप्रिय अतिथियों का जितना चाहिए उससे भी अधिक सत्कार करो, अप्रिय अतिथियों का, ताकि वे संतुष्ट और आभारी होकर जाएं, और यदि दोबारा तुम्हारे घर आए तो मित्र बनकर आए, लेनदार बनकर नहीं। प्रत्येक अतिथि की ऐसी आवभगत करो मानो वह तुम्हारा विशेष सम्मानित अतिथि हो, ताकि तुम उसका विश्वास प्राप्त कर सको और उसके आने के गुप्त उद्देश्यों को जान सको। दुर्भाग्य को इस प्रकार स्वीकार करो मानो वह सौभाग्य हो। दुर्भाग्य को इस प्रकार स्वीकार करो मानो वह सौभाग्य हो, क्योंकि सौभाग्य को यदि एक बार दुर्भाग्य को इस प्रकार स्वीकार करो मानो वह सौभाग्य हो, क्योंकि दुर्भाग्य को यदि एक बार समझ लिया जाए तो वह शीघ्र ही सौभाग्य में बदल जाता है। जबकि सौभाग्य का यदि गलत अर्थ लगा लिया जाए तो वह शीघ्र ही दुर्भाग्य बन जाता है।
तुम्हारी अस्थिर स्मृति स्पष्ट दिखाई दे रहे छिद्रों और दरारों से भरा भ्रमों का जाल है। इसके बावजूद अपने जन्म तथा मृत्यु का उनके समय, स्थान और ढंग का चुनाव भी तुम स्वयं ही करते हो। समझ रहे हो? तुम्हारी अस्थिर स्मृति स्पष्ट दिखाई दे रहे छिद्रों और दरारों से भरा हुआ एक भ्रम जाल है। इसके बावजूद भी अपने जन्म तथा मृत्यु का, उनके समय, स्थान और ढंग का चुनाव भी तुम स्वयं ही करते हो। बुद्धिमत्ता का दावा करने वाले घोषणा करते हैं कि अपने जन्म और मृत्यु में मनुष्य का अपना कोई हाथ नहीं होता। आलसी लोग जो समय और स्थान को अपनी संकीर्ण तथा टेढ़ी नजर से देखते हैं, समय और स्थान में घटने वाली अधिकांश घटनाओं को संयोग मानकर उन्हें सहज ही मन से निकाल देते हैं। उनके मिथ्या गर्व और धोखे से सावधान मेरे साथियों। समय और स्थान के अंदर कोई आकस्मिक घटना नहीं होती। सब घटनाएं प्रभु इच्छा के आदेश से घटती है, जो न किसी बात से गलती करती है, न किसी चीज को अनदेखा करती है। जैसे वर्षा की बूंदें अपने आप को झरनों में एकत्र कर लेती हैं। झरने नालों और छोटी नदियों में इकट्ठे होने के लिए बहते हैं। छोटी नदियां तथा नाले अपने आप को सहायक नदियों के रूप में बड़ी नदियों को अर्पित कर देते हैं। महानदियां अपने जल को सागर तक पहुंचा देती है और सागर महासागर में इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ही हर सृष्ट पदार्थ या जीव की हर इच्छा एक सहायक नदी के रूप में बहकर प्रभु इच्छा में जा मिलती है। मैं तुमसे कहता हूं कि हर पदार्थ की अपनी इच्छा होती है, यहां तक कि पत्थर भी, जो देखने में इतना गूंगा, बहरा और बेजान है, इच्छा से विहीन नहीं है। पत्थर भी, इसके बिना उसका अस्तित्व ही न होता और न वह किसी चीज को प्रभावित करता, न कोई चीज उससे प्रभावित करती। इच्छा करने का और अस्तित्व का उसका बोध मात्र में मनुष्य के बोध से भिन्न हो सकता है। हाँ, इच्छा करने का और अस्तित्व का उसका बोध की मात्रा में, ये मिसिंग है यहाँ, उसके बोध की मात्रा में मनुष्य के बोध से भिन्न हो सकता है, परंतु अपने मूल रूप में नहीं। एक दिन के जीवन के कितने अंश के बोध का तुम दावा कर सकते हो? निसंदेह एक बहुत ही थोड़े अंश के बोध का। बुद्धि और स्मरण शक्ति से तथा भावनाओं और विचारों को दर्ज करने के साधनों से संपन्न होते हुए भी यदि तुम एक दिन के जीवन के अधिकांश भाग से बेखबर रहते हो, तो फिर यदि पत्थर अपने जीवन और इच्छा से इस तरह बेखबर रहता है तो तुम्हें आश्चर्य क्यों होता है? और जिस प्रकार जीने और चलने फिरने का बोध न होते हुए तुम इतना जी लेते हो चल फिर लेते हो, उसी प्रकार इच्छा करने का बोध न होते हुए भी तुम इतनी इच्छाएं कर लेते हो। किंतु प्रभु इच्छा को तुम्हारे और ब्रह्मांड के हर जीव और पदार्थ की निर्बोधता का ज्ञान है। समय के प्रत्येक क्षण और स्थान के प्रत्येक बिंदु पर अपने आप को फिर से बांटना प्रभु इच्छा का स्वभाव है
और ऐसा करते हुए प्रभु इच्छा हर मनुष्य को और हर पदार्थ को वह सब लौटा देती है, न उससे अधिक न कम, जिसकी उसने जानते हुए या अनजाने इच्छा की थी। प्रभु इच्छा उसको सब लौटा देती है, न अधिक न कम, जिसकी उसने जानते हुए या अनजाने इच्छा की थी। परंतु मनुष्य यह बात नहीं जानते, इसलिए प्रभु इच्छा के थैले में से जिसमें सब कुछ होता है, उनके हिस्से में जो आता है उससे वह बहुधा निराश हो जाते हैं और फिर हताश होकर शिकायत करते हैं और अपनी निराशा के लिए चंचल भाग्य को दोषी ठहराते हैं। भाग्य चंचल नहीं होता साधुओं, क्योंकि भाग्य प्रभु इच्छा का ही दूसरा नाम है। यह तो मनुष्य की इच्छा है जो अभी तक अत्यंत चपल, अत्यंत अनियमित तथा अपने मार्ग के बारे में अनिश्चित है। यह आज तेजी से पूर्व की ओर दौड़ रही है तो कल पश्चिम की ओर। यह किसी चीज पर या अच्छाई की मुहर लगा देती हो, यह किसी चीज पर यहाँ अच्छाई की मुहर लगा देती है तो उसी को वहां बुरा कहकर उसी की निंदा करती है। अभी यह किसी मनुष्य को मित्र के रूप में स्वीकार करती है तो अगले ही क्षण उसको शत्रु मानकर उससे युद्ध छेड़ देती है। तुम्हारी इच्छा को चंचल नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। यह जान लो कि पदार्थों और मनुष्यों के साथ तुम्हारे संबंध इस बात से तय होते हैं कि तुम उनसे क्या चाहते हो और वे तुमसे क्या चाहते हैं, और जो तुम उनसे चाहते हो उसी से यह निर्धारित होता है कि वे तुमसे क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने पहले भी तुमसे कहा था और अब भी कहता हूं, ध्यान रखो कि तुम कैसे श्वास लेते हो, कैसे बोलते हो, क्या चाहते हो, क्या सोचते, कहते और करते हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा तुम्हारी हर सांस में, हर चाह में, तुम्हारे हर विचार, वचन और कर्म में छिपी रहती है, और जो तुमसे छिपा है वह प्रभु इच्छा के लिए सदा प्रकट है। किसी मनुष्य से ऐसे सुख की इच्छा न रखो जो उसके लिए दुख हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सुख तुम्हें उस दुख से अधिक पीड़ा दे। किसी मनुष्य से ऐसे सुख की इच्छा न रखो जो उसके लिए दुख हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सुख तुम्हें उस दुख से अधिक पीड़ा दे। न ही किसी से ऐसे हित की कामना करो जो उसके लिए अहित हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने लिए ही अहित की कामना कर रहे हो, बल्कि सब मनुष्यों और सब पदार्थों से उनके प्रेम की इच्छा करो, क्योंकि उसी के द्वारा तुम्हारे पर्दे उठेंगे, तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकट होगा जो तुम्हारी इच्छा को प्रभु इच्छा के अद्भुत रहस्यों से परिचित करा देगा। जब तक तुम्हें सब पदार्थों का बोध नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें न अपने अंदर उनकी इच्छा का बोध हो सकता है और न उनके अंदर अपनी इच्छा का। जब तक तुम्हें सभी पदार्थों में अपनी इच्छा तथा अपने अंदर उनकी इच्छा का बोध नहीं हो जाता, तब तक तुम प्रभु इच्छा के रहस्यों को नहीं जान सकते। यानी जब तक तुम्हें सभी पदार्थों में अपनी इच्छा तथा अपने अंदर उनकी इच्छा का बोध नहीं हो जाता, तब तक तुम प्रभु इच्छा के रहस्यों को नहीं जान सकते।
और जब तक तुम प्रभु इच्छा के रहस्यों को न जान लो, तुम्हें अपनी इच्छा को उसके विरोध में खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पराजय निसंदेह तुम्हारी होगी। हर टकराव में तुम्हारा शरीर घायल होगा और तुम्हारा हृदय कटुता से भर जाएगा। तब तुम बदला लेने का प्रयास करोगे और परिणाम यह होगा कि तुम्हारे घाव में नए घाव जुड़ जाएंगे। प्रभु के विरुद्ध इच्छा और तुम्हारी कटुता का प्याला भरकर छलकने लगेगा। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम हार को जीत में बदलना चाहते हो तो प्रभु इच्छा को स्वीकार करो। बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करो उन सब पदार्थों को जो उसके रहस्यपूर्ण थैले में से तुम्हारे लिए निकले। कृतज्ञता तथा इस विश्वास के साथ स्वीकार करो कि प्रभु इच्छा में वे तुम्हारा उचित तथा नियत हिस्सा है। उनका मूल्य और अर्थ समझने की दृढ़ भावना से उन्हें स्वीकार करो। और जब एक बार तुम अपनी इच्छा की गुप्त कार्य प्रणाली को समझ लोगे तो तुम प्रभु इच्छा को समझ लोगे। कितना गहरा पॉइंट है। और जब एक बार तुम अपनी इच्छा की गुप्त कार्य प्रणाली को समझ लोगे, अपनी इच्छा की गुप्त कार्य प्रणाली को समझ लोगे तो तुम प्रभु इच्छा को समझ लोगे। जिस बात को तुम नहीं जानते उसे स्वीकार करो ताकि उसे जानने में वह तुम्हारी सहायता करे। उसके प्रति रोष प्रकट करोगे तो वह एक अनबूझ पहेली बनी रहेगी। अपनी इच्छा को तब तक प्रभु इच्छा की दासी बनने रहने दो। अपनी इच्छा को तब तक प्रभु इच्छा की दासी बनी रहने दो जब तक दिव्य ज्ञान प्रभु इच्छा को तुम्हारी इच्छा की दासी न बना दे। समझे? अपनी इच्छा को तब तक प्रभु इच्छा की दासी बने रहने दो जब तक दिव्य ज्ञान प्रभु इच्छा को तुम्हारी इच्छा की दासी न बना दे। यही शिक्षा थी मेरी नूह को और यही शिक्षा है मेरी तुम्हें। प्रेम प्रणाम।